हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2021 तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, लॉकडाउन पूजा विधि और जानेंगे इसकी व्रत कथा और उपायों के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वट सावित्री व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन वट वृक्ष व सावित्री सत्यवान के पूजन का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास माना गया है। मान्यता है कि आज के दिन वट वृक्ष के पूजन से समस्त इच्छाएं पूर्ण और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत 2021 में कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि क्या होगी। वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त। वट सावित्री व्रत तिथि होगी 10 जून गुरुवार को। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 9 जून दोपहर 1:57 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 10 जून शाम 4:20 पर। वट सावित्री पूजा विधि। अगर आप घर पर ही पूजा कर रही हैं, तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार करें। इसके बाद निर्जल व्रत का संकल्प लेकर घर के मंदिर में पूजा करें। इसके लिए वट वृक्ष की एक डाल घर लाकर इसे पूजा स्थल पर रखकर विधिवत इसकी पूजा करें। जिसके पास वट वृक्ष की डाल न हो तो वे तुलसी के पौधे की पूजा कर विधि संपन्न कर सकती हैं। सबसे पहले सत्यवान और सावित्री की मूर्ति को स्थापित करें और सभी पूजन सामग्री उन्हें अर्पित करें। अब वट वृक्ष की डाल या तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर सूत के धागे को जितना संभव हो सके 5, 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा करते हुए लपेट दें। इसके बाद वट सावित्री की कथा सुनकर या पढ़कर चने व गुड़ का प्रसाद बांटें। सौभाग्य प्राप्ति महाउपाय। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यमराज ने सत्यवान के प्राण सावित्री को चने के रूप में ही सौंपे और सावित्री ने इस चने को सत्यवान के मुंह में रखा था, जिससे सत्यवान जीवित हो उठे। इसलिए इस दिन पूजा में चने का प्रसाद रखना न भूलें। कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत का पारण बरगद के वृक्ष की कोपल खाकर ही खोलना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होता है। इस दिन पूजा के बाद श्रृंगार का सामान किसी अन्य सुहागन महिला को देना चाहिए। आज के दिन बरगद के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाने से योग्य वर, सौभाग्य की प्राप्ति और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। वट सावित्री व्रत में सात्विक आहार और विशेषकर मीठी चीजों का सेवन करना चाहिए। इस व्रत में कथा का विशेष महत्व है, इसलिए व्रत कथा का श्रवण जरूर करें। आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत कथा के बारे में। मध्य देश में अश्वपति नाम का राजा हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री के बड़े होते ही राजा उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने का प्रयास करने लगे, परंतु पुत्री के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ सके। तब सावित्री को स्वयं ही अपने योग्य वर चुनने को कहा। राजकुमारी शीघ्र ही वर की तलाश में चल दी और तलाश करते हुए साल्व देश के राजा के पुत्र सत्यवान, जो कि जंगल में ही पले बड़े थे, उसे पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस विषय में राजा ने जब महर्षि नारद जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि सावित्री ने साल्व देश के राजा के पुत्र को पति रूप में स्वीकार कर लिया है, जिसका नाम सत्यवान है। नारद जी बोले, राजन, ये तो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है, वह सिर्फ एक ही वर्ष जिएगा। लेकिन सावित्री ने पिताजी से कहा कि कन्यादान एक ही बार किया जाता है और जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। इस तरह सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। कुछ समय बीत जाने के बाद वह दिन नजदीक आया जब सावित्री एक एक दिन गिनती रहती। उस दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने साथ चलने की जिद की। सावित्री ने 3 दिन से व्रत किया था, जिस कारण सत्यवान ने मना कर दिया, लेकिन सावित्री नहीं मानी और सत्यवान के साथ चल दी। लकड़ी काटते ही सत्यवान की तबीयत खराब होने लगी और वह सावित्री से बोला कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी एक भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पास था। वे स्वयं यमराज थे। सावित्री ने पूछा कि आप कौन है? तब यमराज ने कहा कि मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा कि मैं सत्यवान के प्राण वापस नहीं लौटा सकता। पतिव्रता स्त्री होने के कारण तुम मनचाहा वर मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने तथास्तु कहा, लेकिन उसके बाद भी सावित्री
पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे पुनः समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे सास ससुर को उनका राज्य मिल जाए। तीसरा वर मांगा कि मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा सावित्री तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो तुम मुझसे कोई एक वर और मांग लो। तब सावित्री ने सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह दिया। यमराज ने कहा कि अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र का वरदान दिया है। और इस तरह यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और सत्यवान जीवित हो उठे। ऐसे ही अन्य वरदान भी फलीभूत हुए और वे खुशी खुशी रहने लगे। तभी से यह व्रत प्रचलित हुआ और सुहागिन महिलाएं इसे करने लगी।